नमस्कार। मैं हेमंत कृष्ण द संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन हो जाए, लेकिन बड़ी बात है कि इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा अस्पतालों में 4 गुना ज्यादा मलेरिया के मरीज आए हैं। अस्पताल पटे पड़े हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज से पूरा अस्पताल भरा पड़ा हुआ है। मजे की बात यह है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ज्यादा मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में कोई तैयारी नहीं है, बेड खाली नहीं है। अब मरीज जाए तो कहां जाए? प्राइवेट अस्पतालों में मरीज भाग रहे हैं। सरकारी अस्पतालों का हाल तो बहुत बुरा हो गया है। खासकर लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, यहां पे ज्यादा मरीज हैं। तराई क्षेत्रों में मलेरिया का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तो हम कैसे 2030 पर मलेरिया पर काबू पाएंगे और इनका उन्मूलन कर पाएंगे, जबकि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 4 गुना मरीज बढ़ गए हैं। घटने कौन कहे, मरीज बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। आलोक जी, सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक मलेरिया पे हम काबू पा लेंगे, और इस वर्ष ही 4 गुना मरीज बढ़ गए हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, सरकार का लक्ष्य है। और जिस तरह से सरकार ने ये तो यूपी की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, पोलियो को लेके अभियान चलाया कि पोलियो का पूरी तरह से खत्म हो जाए, और उसके लिए उन्होंने घर घर अभियान चलाया। और तब जाकर के कह सकते हैं कि अभी भी शायद कुछ ऐसे मरीज मिल जा रहे हैं जो पोलियो ग्रस्त है या पोलियो हो रहा है, जबकि बहुत बड़े पैमाने पर पिछले कई वर्षों से दवाइयां घर घर डोज पहुंचाई जा रही है। तो अब रही बात ये नई बीमारी जो कह रहे हैं हम, डेंगू हो, मलेरिया हो या चिकनगुनिया हो, क्योंकि होता क्या है कि एक अभियान के तौर पे जब चलता है, अभी क्या है, हम लोग कोई तैयारी नहीं कर पाते हैं। जब ये मरीज आने लगते हैं या ये बीमारी जब लगातार बढ़ने लगती है, और इन सब बीमारियों का जो लक्षण है वो उसका एक समय है। जब बरसात के समय सब बीमारियां ज्यादा होती हैं, तो उस समय गंदगी बहुत होती है। तो अमूमन इन सब चीजों को अगर हम पहले से तैयारी करें और जनता को भी जागरूक करते रहें, स्वास्थ्य विभाग इसमें थोड़ा सा आगे आकर के पहल करे, तो मुझे लगता है कि इस पे रोकथाम आसानी से की पाई जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि जब बीमारियां बढ़ने लगती हैं, उसकी सीमाएं क्रॉस होने लगती हैं, अस्पतालों में लोड बढ़ने लगता है, तब हम सजग होते हैं। फिर हम जो हाथ पैर फैलाना शुरू करते हैं कैसे उनको इलाज मिले। लेकिन आज आप देखिए तो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की ओपीडी में सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं बीमारियों के लोग आ रहे हैं, और लोग इतना ज्यादा भीड़ है कि इलाज कर पाना डॉक्टरों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है सरकार के लिए कि हम जब बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम जब चुनाव आता है कि हम ऐसा कर देंगे, प्रदेश में ये दे देंगे, लेकिन जो मेन सुविधा है, मेन जो मूलभूत आवश्यकता है स्वास्थ्य, तो हम अगर उसको अभी भी बहुत पीछे हैं, और सरकार को इस पे जरूर फोकस करना चाहिए। अभी कल ही लखनऊ में डेंगू से एक मरीज मर गया, और प्रदेश का के शीर्ष पर लखनऊ में जब डेंगू से मरीज मर जाए और अस्पताल एकदम पूरी तरीके से सारे बेड फुल हो चुके हों, लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में जो सरकार कह रही है कि हम 2030 तक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जब लखनऊ का ये हाल है, तो जो तमाम पिछड़े जिले हैं, तराई के जिले हैं, वहां पे कैसे काबू पाएंगे?
नहीं देखिए, सरकार का लक्ष्य है उसको नष्ट करना, ये कह लीजिए कि उस लक्ष्य को खत्म कर देना कि जो एक भी उसका मरीज ना हो। लेकिन जो जो स्थितियाँ निकल के आ रही हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस साल 4,000 मरीज ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हम लक्ष्य को था हमारा खत्म करने का, लेकिन यहाँ तो मरीज बढ़ रहे हैं। तो हमको इस पे ध्यान देना होगा कि आखिर ये मरीज बढ़ क्यों रहे हैं? क्या जो नगर निगम या स्वास्थ्य विभाग या मलेरिया विभाग, ये तमाम विभाग है या सरकार उस पे कितना काम कर रही है। होता क्या है कि जब इस तरह की माहौल बनता है, बरसात आती है तो सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से या अन्य विभागों की तरफ से छिड़काव होता है, जिस तरह से जो इसको रोग को फैलाने वाले जो जंतु हैं या कीड़े होते हैं, उनको पनप ना पाए। लेकिन ये कितना सही ढंग से काम होता है, इस पे भी ध्यान देने की बात है, क्योंकि पूरा छिड़काव होता ही नहीं है। और यही कारण है कि बरसात में मरीज बढ़ जाते हैं, और उसका जब एकदम से मरीज बढ़ते हैं और अस्पतालों पे लोड बढ़ता है, तो कहीं न कहीं ये समस्याएँ अपने आप बड़ी लगने लगती हैं, और डॉक्टरों को भी लगता है कि एक साथ इतने जब मरीज आ गए, आज की इस समय जो राजधानी की जो स्थिति है, अगर राजधानी का किसी भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, तो वहाँ पे कहीं जगह नहीं है। जगह नहीं है, बेड तो छोड़िए, स्ट्रेचर पे इलाज चल रहा है। तो जब राजधानी की ये व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, और हम बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन आज भी स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुधार की तरफ हम बहुत ज्यादा अग्रसर नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए एक कहते हैं कि पूरी टीम वर्क काम करना चाहिए कि अगर हम समय से छिड़काव कर दें, गंदगी को हम जो साफ सफाई का ध्यान रखें, कहीं जल निकासी की जो दिक्कत ना हो, नाले पूरी तरह साफ सफाई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब सिर्फ दिखावे के लिए ये सब चीजें चलती हैं, लोग जांच करने जाते हैं तो उसके बाद वहां पता चला गंदगी मिल रही है, ये नाला साफ नहीं है। तो ये सब चीजें जब मच्छर पनपेंगे तो उसके बाद ये गंदगी तो होगी होगी, और उसके बाद ये रोग होना ही होना है। जबकि अभी सरकार की तरफ से और कुछ जागरूकता फैलाई गई है, स्कूलों में भी कहा गया कि बच्चों को फुल आस्तीन के शर्ट पहना के भेजिए, जिससे मच्छर या मच्छर के जो बचाव की जो दवाई है वो लगा के भेजिए। लेकिन होता क्या है कि आखिर हम ये सब चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन इससे कितना दिक्कत आ रही है, कितने अस्पतालों में मरीज बढ़ते जा रहे हैं, हम उस पे रोक क्यों नहीं लगा पाते हैं? क्योंकि हमारी जो मंशा है, जो लोग उस जिम्मेदार लोग पद पर बैठे हुए हैं, वो अगर समय से छिड़काव कर दें, समय से उसका इलाज हो जाए, तो मुझे लगता है जो पिछले साल की तुलना में इस बार 4,000 मरीज ज्यादा निकले हैं, ये सरकारी आंकड़े हैं। और अगर सरकारी आंकड़ों को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है वो आंकड़े और बढ़ सकते हैं, 10,000 तक हो पहुंच सकते गए हैं। होंगे। तो अगर उस हम समय से ये सब चीजें करें, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े शायद कम भी हो सकते हैं। लेकिन हम समय रहते कोई काम नहीं करते, और उसके बाद जब स्थितियां बिगड़ती हैं, बदल जाता है माहौल और अस्पतालों की ओर लोग भागते हैं, तो वहां पे जो अस्पतालों की जो बीभत्स घटनाएं दिखती हैं, वहां पे बेड के ऊपर आप देखिए कभी जा करके कि एक एक रूम में इतने मरीज हैं कि मतलब वहां रह पाना बड़ा मुश्किल होता है। और यही कारण है कि लोग बड़ी संख्या में वहां से प्राइवेट अस्पतालों की तरफ चले जाते हैं और मुंह मांगी कीमत देते हैं इलाज में, और उसके बाद कहीं ना कहीं उनका आक्रोश सरकार पे निकलता है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने आखिर समय रहते दवा का छिड़काव क्यों नहीं कराया? नगर निगम आखिर शांत क्यों बैठा है? उसने दवाई का छिड़काव क्षेत्रों में क्यों नहीं कराया? फॉगिंग क्यों नहीं होती है? तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल होते हैं जिसका जवाब सरकार से जनता मांगती है कि अगर आपके पास बजट होता है, आपके पास संसाधन मौजूद होते हैं, उस संसाधनों के बाद भी आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जनता के लिए, और जनता बीमारी से त्राई त्राई कर रही है, अस्पतालों में लोड बढ़ा हुआ है, और जनता जब बीमार होती है, अस्पतालों में पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं उसका को भाजन डॉक्टर होता है, और डॉक्टर भी अपनी समय से ज्यादा इलाज करता है, देखता है, लेकिन उसके बाद भी जब जरूरत से ज्यादा मरीज अस्पतालों में है, तो डॉक्टर के ऊपर भी इतना ज्यादा लोड है कि वो भी करे क्या? तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और तो इस मामले में अगर सरकार समय रहते चेत जाए, तो इस तरह की जो उनका लक्ष्य है कि 2030 तक हम मलेरिया को खत्म कर देंगे, तो वो जल्दी पूरा हो सकता है। नहीं, जो फॉगिंग की व्यवस्था है, जो नगर पालिकाओं, नगर निगमों के अधीन होता है, स्वास्थ्य विभाग के अधीन होता है, तो उनकी उत्कृष्टता कितनी है, कितना परसेंट वो करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं, दवाएं जिस मानक की होनी चाहिए, क्या उस मानक की दवाएं उपयोग हो रही है कि नहीं हो रही, इस पर भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल, अगर समय रहते दवाइयों का छिड़काव
पूरे क्षेत्र में, क्योंकि एक टीम वर्क काम करता है, सब हर क्षेत्र के लिए अलॉट किया जाता है कि कौन किस क्षेत्र में जाके छिड़काव करेगा, कौन क्षेत्र में जाकर के गाड़ी फॉगिंग करेगी। लेकिन होता क्या है कि ये पूरी तरह से जितना करना चाहिए उतना नहीं होता है, कहीं ना कहीं इसमें बंदरबाट हो जाता है और उसी का जो दुष्परिणाम होता है कि बीमारियां फैलती हैं और वो मरीजों को घरों में, बाहर, स्कूलों में, सब तरफ इतना विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि अस्पतालों की ओर लोगों का ना चाहते हुए भी रुख हो जाता है। और अस्पतालों में जब जरूरत से ज्यादा एक साथ मरीज पहुंचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो एक सुर्खियां बनने लगती हैं और विभाग या हो या सरकार हो, कहीं ना कहीं लोगों का जो नजरिया है उसके प्रति बदलने लगता है। तो सरकार को जो मेन आवश्यकता है, जैसे कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तो ये रोजगार, तो आप अगर स्वास्थ्य को ठीक कर ले तो मुझे लगता है कि जनता आपकी जय जयकार करेगी, जनता को लगेगा कि सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में अस्पतालों की पोजीशन है, जिस तरह से अस्पतालों में मरीज परेशान है, कराह रहे हैं, लोग भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, स्ट्रेचर पे भर्ती हैं, वो स्थिति कहीं से भी हम ये सुदृढ़ भारत की कह रहे तो नहीं हो सकती। हमें याद है कि हमारे बचपन से ही मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक जनपद में मलेरिया अधिकारी होते हैं, जिला मलेरिया अधिकारी होते हैं। और अब इस वर्तमान सरकार में 2030 तक मलेरिया उन्मूलन की बात कही जा रही है। लक्ष्य इन्होंने रखा है 2030 तक, 2030 नहीं 40 तक। लेकिन हमें कहीं ये दिखाई नहीं पड़ता है कि जिस तरह की फॉगिंग होनी चाहिए, इधर बरसात में कहीं छिड़काव तो हमें नजर नहीं आ रहा है, और अगर हो रहा है तो बहुत नगण्य हो रहा है। तो जब छिड़काव नहीं होगा तो ये लक्ष्य प्राप्त कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल सच बात है कि अगर हमको किसी चीज को रोकना है तो उसके लिए हमको धरातल पे जाके काम करना पड़ेगा। हम सिर्फ दिखावे के रूप में काम करेंगे तो वो उस जो लक्ष्य है हमारा 2030 नहीं, वो 2060 हो जाएगा, लेकिन हम उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और ये कोई ऐसा भी नहीं है जिसमें कहीं कोई उसका विरोध कर रहा हो। आप ये छिड़काव है दवा का, और ये छिड़काव अगर आप नाली से लेकर नाले तक और हर मोहल्ले, गली, कॉलोनी में अगर छिड़काव करते हैं तो मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में इस बीमारी को जो जनते हैं, मच्छर हो या जो अन्य कीटाणु हैं, वो उनका नाश हो सकता है और उसके ना रहने से ये बीमारी पे बहुत जल्दी अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन जिस लेवल पे, जिस स्तर पे, जिस तरीके से ये छिड़काव, इसकी रोकथाम के प्रयास या उपाय होने चाहिए, वो धरातल पे नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार चाहे मलेरिया विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, क्योंकि उस टोटल चीजें आती हैं वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आती हैं, और स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जब आती हैं तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार सरकार होती है। तो सरकार को इसके लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि आखिर लखनऊ में इतने मरीज कैसे मिले, आखिर उस विभाग ने पिछले एक साल में काम क्या किया। अब सरकार को ऐसे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे भी एक्शन लेना चाहिए कि आखिर आपने जब वाकई में अगर धरातल पे आकर के काम किया तो मरीजों की संख्या बढ़ कैसे रही है, ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब पिछले एक साल में मलेरिया को रोकने के लिए आपने कोई काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो इतने रोगी बढ़ नहीं गए होते। कहने को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो धरातल पर दिख रहा है, जो एक सरकारी आंकड़े आए हैं, उसमें तो 4000 मरीज पिछले साल की तुलना में बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। तो एक साल में आपने या उस विभाग ने या स्वास्थ्य विभाग ने या सरकार ने उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए, ये इस पे प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री की भी चुप्पी नहीं समझ में आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री का ना कोई बयान आ रहा है, न उनका कोई ऐसा कार्य दिखाई पड़ रहा है कि जो ये 4000 मरीज बढ़ गए हैं पिछले साल की तुलना में, तो उस पर रोकथाम के लिए हमारे मंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं, माननीय ब्रजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम भी हैं और स्वास्थ्य विभाग भी उनके पास है, उन्होंने अभी इस पे जांच के आदेश दिए हैं और इसको रोकथाम के लिए भी कहा है। लेकिन जब चीजें बढ़ जाती हैं उसके बाद आप उसको रोकने की बात करते हैं, लेकिन समय रहते आप अगर उसको रोकने का प्रयास कर लें, अगर समय रहते आप उसकी रोकथाम कैसे होगी उस पर ध्यान दे दें, तो मुझे लगता है कि ना ही अस्पतालों में इतना ज्यादा ओवरलोड बढ़ेगा, ना ही लोग परेशान होंगे और ना ही लोगों के मन में सरकार के प्रति गलत भावना आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में उनको इलाज नहीं मिलता है, भर्ती नहीं हो पाते हैं, और फिर जब वो
प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करते हैं, जहां पे उनका दोहन शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन सबके लिए वो सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, और फिर उसका जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं ये परिणाम सरकार को भुगतना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि समय रहते इस तरह के या स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए कि समय रहते इस तरह के रोगों को, क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी विषय है जिसपे हर आदमी का ध्यान जाता है, और हर आदमी कहीं ना कहीं बीमार होता है तो उसका पहला रुख सरकारी अस्पताल होता है। लेकिन सरकारी अस्पतालों में इलाज करा पाना इतना आसान नहीं बना है। अब आज की डेट में भर्ती होना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जब तक अगर आपका सोर्स नहीं है तो आप किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकते। सबसे बड़ी समस्या ये है आज की डेट में। प्रचार प्रसार का विभाग होता है, मलेरिया को लेकर के, डेंगू को लेकर के जिले स्तर पे भी प्रचार होता है। इस बार तो प्रचार प्रसार भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, इसका भी एक बजट आता है, सरकार इसका बजट देती है बजट कहाँ जा रहा है? जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को भी जागरूक किया जाए कि आप कैसे करना है, बरसात का सीजन आया है, आपको क्या पहनना है, क्या छिड़काव करना है। सरकार इस तरफ भी ध्यान देती है, लेकिन धीमे धीमे वो चीजें एकदम नगण्य होती जा रही है। पता ही नहीं चल रहा है कि वो जो बजट होता है वो बजट जाता कहाँ है, और यही संख्या है। अगर ऐसा नहीं होता, सरकार जागरूकता फैला रही होती, तो 4000 की संख्या पिछले साल की तुलना में इस साल नहीं बढ़ी होती। भले ही सरकार ये इसका तर्क दे सकती है कि इस बार जांच ज्यादा हुई, इसलिए उसमें जांच में ये मरीज निकल के आए, लेकिन ये सरकारी पक्ष हो सकता है। लेकिन हकीकत एक साल में 4000 मरीज बढ़ना है, तो अगर एक साल में 4000 मरीज बढ़ गए हैं तो हम 2030 का जो लक्ष्य लेके सरकारी आंकड़ा है 4000। तो हम 2030 का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि मलेरिया से मुक्ति मिलेगी सरकार यूपी की जनता को, तो ये कैसे संभव होगा जब मरीज ही लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समाचार पत्रों में आए दिन ये समाचार आ रहे हैं कि आज यहाँ डेंगू से मर गया, आज वहां बीमारी बढ़ गई। तो ये तो प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन इस पर सरकारी प्रचार जो है वो क्यों नगण्य हो गया है? अब सरकार किस लेवल से प्रचार कर रही है, बजट कहाँ जा रहा है? इसके मद में बजट जारी भी हो रहा है, नहीं जारी हो रहा है? बजट होता है कि इस मद में उस मद में बजट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आखिर सरकार का भी ध्यान देना चाहिए इस मामले में कि आखिर जो सरकार ने इस मद में बजट जारी किया तो वो उसका खर्च कहाँ हुआ, वो खर्च हुआ तो उसका लाभ कितना मिला, अगर ये सब चीजें हुई तो उसके बाद मरीज क्यों बढ़े, ये सब जांच के विषय है। और सरकार को इस पे संजीदा होकर के जांच करानी चाहिए कि आखिर एक साल में मरीज 4000 कैसे बढ़ गए, जबकि सरकार ने उसके खत्म करने के लिए उस बीमारी को लाख प्रयास कर रही है, लक्ष्य बना रही है, और हम उस लक्ष्य को खत्म बना रहे हैं और मरीज बढ़ रहे हैं। ये एक प्रश्न है सरकार के लिए। नहीं तो ये क्या खाना पूरी हो रही है लक्ष्य के लिए, या वास्तव में उधर प्रयास हो रहा है? नहीं, सरकार प्रयास कर रही है और सरकार का लक्ष्य कागज पे दिखाई पड़ा उसका प्रयास, लेकिन हमें कहीं परिदृश्य में दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। नहीं, देखिए कोई भी कुछ हो रहा हो, कोई भी काम होता है तो वो एक चेन सिस्टम से काम होता है। सरकार ने कोई लक्ष्य रखा तो अब अगर लक्ष्य पे काम हो रहा होता तो 4000 की संख्या पिछले साल की तुलना में क्यों बढ़ जाता? बिल्कुल, सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि जब हम उस बीमारी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उसका लक्ष्य लेके कम होना चाहिए था, बढ़ गया। वो कम होगा तभी हम 2030 तक उसको पूरा कर पाएंगे। लेकिन अगर 4000 मरीज हर साल बढ़ गए तो ये तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम 2030 में इस लक्ष्य को कैसे पूरा कर पाएंगे। मुझे जो लगता है कि इसमें जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से उस कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मलेरिया विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो। क्योंकि अगर समय रहते छिड़काव हो तो शायद इस बीमारी का जो ज्यादा प्रकोप होता है वो कम हो जाए, और जब कम होगा तो मरीजों की संख्या भी कम होगी, और मरीज जब कम होंगे तो अस्पतालों पर लोड नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये सब चीजें ना होने से ही आज राजधानी लखनऊ की हम बात कर लें, पूरे प्रदेश को छोड़ दीजिए तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब यहाँ पे है मलेरिया डेंगू को लेकर के। और ये लखनऊ के सारे अस्पताल भर गए हैं, पट गए हैं मरीजों से। बिल्कुल, इस समय अगर किसी भी इमरजेंसी में अस्पताल में आपको जाना पड़ जाए, सरकारी अस्पताल में, जगह तो ही नहीं है, आप जगह नहीं है और डॉक्टर मजबूर है आपको वापस करने के लिए। भले ही तमाम तरह के आप सोर्स लगाइए, लेकिन डॉक्टर भर्ती करे कहाँ, जमीन पे लेटा नहीं सकता, स्ट्रेचर पे लेटाता है,
बेड पे लेटाता है, वहां जगह नहीं बची। तो आखिर उसकी भी अपनी एक मजबूरी है कि लिमिट से ज्यादा जब मरीज आ रहे हैं तो वो करे क्या, कहां भर्ती करे। तो कहीं ना कहीं मरीज को भी प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जाना पड़ रहा है, और यही कारण है कि राजधानी में सरकारी अस्पतालों की बहुत संख्या होने के बाद भी उससे कई गुना ज्यादा लखनऊ में प्राइवेट अस्पताल फलीभूत हो रहे हैं और मनमांगी वसूली करके मरीजों को कह लीजिए उनका दोहन कर रहे हैं। दोस्तों, समय समाप्त हो रहा है। कहना यह है कि बरसात अभी हो रही है और बरसात खत्म होने के बाद भी नदी नालों में जो पानी बढ़ रहा है, नालियों में जो गंदगी बढ़ रही है, इस पर अगर हम साफ सफाई के प्रति खुद भी ध्यान नहीं देंगे, सरकार नहीं ध्यान देगी, तो ये अभी जो 4000 पिछले साल की तुलना में बढ़ा, ये संख्या और भी ज्यादा सरकारी आंकड़ों में बढ़ेगी और बगैर सरकारी आंकड़ों के तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो रहा होगा। तो इधर भी हमें खुद भी ध्यान देना होगा। तो हमें हमारी अपील है आम जनमानस से कि साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दें। आज के कार्यक्रम में बस यही हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।